दोस्तों, मैं आपका और कंपटीशन गुरु में स्वागत करता हूं। आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो, पहला क्वेश्चन, क्षार क्रीम किसका उदाहरण है? यह एक जेल होता है। बैकलाइट तथा फिनॉल किसका सह बहुलक है? ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन। किसी कोशिका में अचल संपत्ति को किसको माना जाता है? मतलब किसी भी कोशिका है उसकी अचल संपत्ति किसको माना जाता है? वो होता है न्यूक्लिक अम्ल। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? एक दूसरे को नष्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन के कारण। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के अनुसरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है किससे? अम्ल वर्षा के कारण। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है? यह एक कोयला क्षेत्रों से है। सेडालाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो वो हमेशा गर्दन के निकट होते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। पहले एक एक्स-रे किरण, फिर दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म तरंग। कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? एक प्रोटॉन बच जाता है। न्यूक्लियस प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। सूर्य के पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचते? ओजोन के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन मंद करने। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें, जिन्हें माइक्रोवेव भी कहा जाता है। भोपाल गैस या त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सोडियम बेंजोएट का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? खाद्य परिरक्षी में। किसी मिंडी फाइल में अनुदेशों में ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है? संश्लेषक या सिंथेसाइजर। इसे सिंथेसाइजर भी कहते हैं, संश्लेषक को। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है मुख्य कारण।
कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूत तथा मात्र उद्योग माना जाता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। अवरक विद्युत का कैसा चालक है? कुचालक। शीशा पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? बुध ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। देखो अगला क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? हाइड्रोजन की। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसका उत्पादन बढ़ाना था? खाद्यान्नों का। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन। एक्वा रेजिया मुख्यतः किसको गुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्वर्ण को। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है। यह उत्फुल्लन है उससे उत्पन्न किस गैस के कारण होता है? जैसे नींबू के रस है उसको खाने के सोडे में डाल दिया जाए तो वह मतलब एक तरह का तेज उत्फुल्लन करता है, या बुलबुले से होते हैं उसमें। उस उत्फुल्लन का मतलब किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्वाश के लिए खाद्य परिरक्षी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। सोने या स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? स्वर्ण क्लोराइड। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का क्या समान होगा? आयतन समान होगा। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सीजियम। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरीफिकेशन। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? नीला। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका उदाहरण है न्यूक्लियस प्रोटीन की सहायता से। बड़े शहरों में वायु को क्या प्रदूषित करता है? शीशा। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ओजोन के। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किसके कारण? परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अपतरण प्रभावी पाया जाता है? वाटर हाइंथ। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित पित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है? जल भारी होने के कारण पेट्रोल नीचे चला जाता है और पेट्रोल वायु से नीचे संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहता है। अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फोरस। जल भारी होने के कारण पेट्रोल नीचे चला जाता है और पेट्रोल वायु से नीचे संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहता है। सामाजिक वानिकी है वो
है वन का प्रबंधन सहकारी समिति द्वारा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg प्रति लीटर में है तो 0.05। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरकरी। पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है? कार्बन डाइऑक्साइड। बंगाल बेसिन में भूमजल अधिकतम प्रदूषित होता है आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा है 0.05 mg प्रति लीटर। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉस रोनाल्ड ने। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषित होता है? पेंट के कारण से। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है दत्त सामान्यीकरण या डाटा नॉर्मलाइजेशन। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत? कोलतार। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। स्टेनलेस स्टील में प्राय होता है लगभग 14% या अधिक होता है वो क्रोमियम होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला धातु कौन सा है? ग्रेफाइट। फ्लोरोसेंट ट्यूबों में प्राय किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? पारद वाष्प तथा आर्गन। अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता। कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? नियॉन में। अमोनिया में नाइट्रेट का तनुकरण किसके माध्यम से किया जा सकता है? डेवार्ड मिश्र धातु का प्रयोग करके क्षारीय माध्यम में। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 0%। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है? लोहा। वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करता है? हीलियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? एल्यूमीनियम। वह धातु कौन सी है जो अवैधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? एल्यूमीनियम। अधातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें सिल्वर नहीं होता? जर्मनी सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? जर्कोनियम। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे को दिए हुए प्रश्न अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।